आपको बड़ी खबर ये बता दें कि महाकाल के भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब महाकाल की नगरी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएगी रेलवे। रोजाना चलेगी भोपाल उज्जैन स्पेशल ट्रेन। भोपाल से रोजाना दोपहर 2:10 पर ये रवाना होगी ट्रेन और शाम 7:20 पर उज्जैन पहुंचेगी। तो देखिए, महाकाल के भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है रेलवे। महाकाल की नगरी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी और रोजाना भोपाल उज्जैन स्पेशल ट्रेन चलेगी। भोपाल से दोपहर 2:10 पर यह ट्रेन रवाना होगी और शाम 7:20 पर उज्जैन पहुंचेगी। तो देखिए, महाकाल की नगरी में पहुंचने के लिए अब आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर आप भोपाल में रहते हैं और महाकाल की नगरी जाना चाहते हैं, महाकाल के दर्शन करने जाना चाहते हैं, तो आप रोज कभी भी जा सकते हैं। दोपहर 2 बजे भोपाल से ट्रेन रवाना होगी और शाम 7:20 पर आप उज्जैन पहुंच जाएंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरह से रेलवे ने एक नई शुरुआत की है, नई पहल की है महाकाल के भक्तों के लिए, ऐसे में क्या कुछ अपडेट है आपके पास? भोपाल से सांसद और उज्जैन से सांसद, दोनों सांसदों ने ही रेलवे को पत्र लिखा था और ये मांग की थी कि सावन का महीना शुरू होने वाला है और बाबा महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को मशक्कत न करनी पड़े, उनके लिए रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाए। और आखिरकार सांसदों के आग्रह पर रेलवे ने यह फैसला किया है कि भोपाल से उज्जैन स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। भोपाल से दोपहर में ट्रेन चलेगी और उज्जैन से ये रात को करीब 9 बजे ये ट्रेन चलेगी और भोपाल आएगी। यानी कि ये श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी सुविधा सावन के महीने में रेलवे की तरफ से की गई है। और ये पूरा सावन का महीना यानी कि करीब सितंबर तक ये स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। भोपाल के अलावा संत हिरदाराम से भी स्टेशन से भी यात्री उज्जैन पहुंच जाएंगे इस ट्रेन के जरिए, स्पेशल ट्रेन। और इसके फेयर को भी लेकर एक बात निकल के सामने आई है कि सामान्य शुल्क ही लगाया जाएगा, कोई ज़्यादा दाम यात्रियों को नहीं देना पड़ेगा। और ये एक सावन के महीने में ट्रेन का स्पेशल ट्रेन का चलना ये यात्रियों के लिए सबसे सुविधाजनक साबित होगा। बिल्कुल विवेक, क्योंकि सावन का महीना आने वाला है, ऐसे में लोग महाकाल के दर्शन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पहुंचेंगे और इसी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विवेक आपका। तो वहीं देखिए, मध्य प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करेगी अब मोहन सरकार। एक्शन में आए सीएम मोहन यादव ने विधायकों को 2 टूक जवाब दिया है, जिसमें साफ कहा गया है कि 5 साल में विधानसभा में करने वाले विकास कार्य का खाका पेश किया जाएगा। साथ ही कहा कि भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर विधायक की पैनी नजर होनी चाहिए। सीएम मोहन यादव ने संभागवार विधायकों के साथ बैठक कर विधायकों को ये साफ संदेश दे दिया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार अब भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करने वाली है। इसे लेकर सीएम मोहन यादव ने विधायकों को 2 टूक निर्देश दिए हैं। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि 5 साल में विधानसभा में करने वाले विकास कार्य का खाका सभी को पेश करना होगा। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर विधायकों की भी पैनी नजर होनी चाहिए। और सीएम मोहन यादव ने संभागवार विधायकों के साथ बैठक कर विधायकों को ये साफ निर्देश दिए हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार बिल्कुल एक्शन मोड में है कि अब कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, और साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, लगातार भ्रष्टाचार की कई खबरें निकलकर सामने आती है मध्य प्रदेश से। ऐसे में अब भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करने वाली है सरकार और इसी को देखते हुए सभी विधायकों को दिशा निर्देश यहाँ पर सीएम की तरफ से दिए गए हैं कि सभी विधायकों की जो है वो पैनी नजर होनी चाहिए, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर कानून का मुद्दा हो, इन सभी पर। छत्तीसगढ़ से आपको एक बड़ी खबर बता दें, जहां पटवारी संघ की हड़ताल जारी रहेगी। राजस्व सचिव से मुलाकात रही बेनतीजा, पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। 32 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारियों की यह हड़ताल चल रही है। राजस्व से जुड़े काम इस वजह से प्रभावित हो रहे हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में पटवारी हड़ताल पर बैठे हैं। संघ की जो हड़ताल है पटवारी संघ की, ये आगे भी जारी रहने वाली है। 8 जुलाई से हड़ताल शुरू की थी यहाँ पर पटवारी संघ ने और ये हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। राजस्व सचिव से मुलाकात बेनतीजा रही, किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए पटवारी संघ जो है, और इसीलिए इनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो आगे भी जारी रहेगी। 32 सूत्रीय मांगों को लेकर 8 जुलाई से जो पटवारी संघ है वो हड़ताल पर है और इस वजह से राजस्व से जुड़े काम प्रभावित हो रहे हैं।
अब खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से है, जहां आज भी लोगों को इतनी जल्दी है कि अपनी जान जोखिम में डालने को भी तैयार हो जाते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, तस्वीरें बोल रही हैं। क्या कहती है मुरैना की ये तस्वीर और क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बस के ऊपर अभी तक सामान को बांधकर ले जाया जाता था, लेकिन अब हम आपको जो दिखाएंगे उससे आप भी हैरान हो जाएंगे। ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की, जहां जान को जोखिम में डालकर लोग बस के ऊपर बैठकर सफर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बस तो ठीक थी, छोटे सवारी वाहन की छत पर बैठने के साथ ही लटक लटक कर सफर कर रहे हैं। और ये कोई नया मामला नहीं है। चंबल अंचल में इसी तरह से लोग कई सालों से सफर करते आ रहे हैं। वाहन पलटने से कई बड़े हादसे हुए हैं, जिनमें लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, लेकिन फिर भी ना तो यात्री सबक ले रहे हैं और ना ही ड्राइवर। ऐसे में हादसों की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। मुरैना से धौलपुर रूट पर ओवरलोडिंग, धौलपुर रूट पर ओवरलोडिंग, जौरा कैलारस सबलगढ़ रूट पर ओवरलोडिंग, अंबा पोरसा रूट पर ओवरलोडिंग। नियमों की धज्जियां धड़ल्ले से उड़ाई जा रही हैं। बड़ा हादसा होते ही अधिकारी एक्शन में आ जाते हैं और 2-4 वाहनों पर कार्रवाई करते हैं, या तो सिर्फ चालान काट छोड़ देते हैं। जबकि मध्य प्रदेश सड़क परिवहन के अलावा मध्य प्रदेश पुलिस की जगह जगह चौकियां और थाने बनाए गए हैं, वह भी इस ओर ध्यान नहीं देते। देखिए, कार्रवाई तो इसमें ट्रैफिक की कार्रवाई काफ़ी अच्छी चल रही है और लगातार इसमें चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। और ख़ास तौर से जो वीडियो अभी जो मुझे देखने को आया है, उसमें कुछ बसेस भी ओवरलोड दिख रही हैं, कुछ जो लोडिंग छोटे वाहन हैं वो भी ओवरलोड दिख रहे हैं, जो कि किसी भी प्रकार से एक्सेप्टेबल नहीं है। और वो उसके विरुद्ध कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होने की आवश्यकता है। मैं थाना प्रभारी जो भी अभी वीडियो आया है, मैं उनको भेज भी रहा हूँ और ये इस पर कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई। रोड का कुछ वीडियो आपने मुझे दिखाया है, मैंने देखा है, वो निश्चित रूप से जोखिम भरा है। ऑटो के ऊपर सोकर जाना या बस के ऊपर बैठना। मेरी बात हो गई आरटीओ से, इस क्षेत्र पर पहले भी कार्रवाई हुई थी, पुनः कार्रवाई हम करेंगे। आए दिन हो रहे बस हादसों के बाद भी प्रशासन आंख पर पट्टी बांध अपने ही काम पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। हालांकि अधिकारियों ने कहा तो है ही कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन इस तरह से बसों और टमटम की छत पर सवार होकर सफर करना कब पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। विस्तार न्यूज के लिए मुरैना से मनोज उपाध्याय की रिपोर्ट। और इसी बीच रायपुर से आपको एक बड़ी खबर बता दें। रायपुर में वित्त आयोग के दल के साथ सीएम विष्णुदेव साय ने मुलाकात की है। छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। डिप्टी सीएम अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद थे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां वित्त आयोग की टीम पहुंची है और इस दल के साथ सीएम विष्णुदेव साय की मुलाकात हुई। छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दों पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा की गई। डिप्टी सीएम अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी इस दौरान मौजूद थे। तो देखिए, रायपुर में लगातार जो है विष्णुदेव साय सरकार जो है वो भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। किस तरह छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों को जो है वो और गति दी जाए, इस पर लगातार चर्चा की जा रही है। और इसी बीच वित्त आयोग की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची, तो उससे भी मुलाकात कर छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, जिस तरह से यहाँ पर सीएम साय और ये वित्त आयोग दल की जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई हैं, किन विकास परियोजनाओं पर चर्चा की गई है? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल बैठक चल रही है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अध्यक्षता पे यह बैठक हो रही है, जिसपे चेयरमैन जो वित्त आयोग के हैं वो भी मौजूद है, अरविंद पनगड़िया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी और उप मुख्यमंत्री अरुण साव, और तमाम लोग यहाँ पर जो है वो बैठक कर रहे हैं। बैठक करने के साथ पे सबसे पहले जो छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी, वो प्रेजेंटेशन देंगे। राज्य के विकास के लिए वित्तीय जरूरतों को लेकर ये प्रेजेंटेशन होने वाली है, उसको वो पेश करेंगे। वित्त आयोग के सामने प्रेजेंटेशन रखा जाएगा, जिसके बाद में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वो तमाम लोगों से राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं को लेकर चर्चा करेंगे कि राज्य में किस तरह की वित्तीय आवश्यकता दिखाई दे रही है, किस परियोजना पे किस मद से कितना खर्चा किया जाना है और उसके लिए कितनी आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा जो बड़ी राशि रहती है जीएसटी की राशि, उसको लेकर भी मांग की जा सकती है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव है, तो उनसे भी वो भी अपना बात जो है वो वित्त आयोग के सामने रखेंगे, क्योंकि एक बड़ा काम जो है वो छत्तीसगढ़ पे स्टेट कैपिटल रीजन को डेवलप करने को
को लेकर है उसकी भी मांग की जा सकती है कि वित्त आयोग से कि उसको लेकर जो है वो राशि की जाए। इसके अलावा बस्तर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बस्तर के दौरे पे भी जो वित्त आयोग है वो जाने वाला है, तो वहां पर किस प्रकार से विकास की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाए और बस्तर पे विशेष फोकस रहे उसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ को वित्त के स्तर पर किस प्रकार से अच्छा किया जाए, क्या परियोजनाएं लाई जा सकती हैं, और जो वर्तमान पे पिछले वित्त आयोग यानी कि 15वें वित्त आयोग की जो राशि जारी हुई थी उसको किस किस जगह खर्च किया गया, किस जगह पर ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता दिखाई दे रही है, तो नए वित्त आयोग में उसकी राशि जारी हो। तो कुल मिलाकर विकास को लेकर यहाँ पे चर्चा चल रही है और चर्चा लगातार जारी है। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, आप नजर बनाकर रखिएगा इस पूरी बैठक पर, आगे क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आता है वो भी हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए आपका। पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया है और कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कॉन्फिडेंट थी। कांग्रेस पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि जनता के बीच कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता रही ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के 5 साल के अत्याचार को जनता भूली नहीं है। कांग्रेस तो कॉन्फिडेंट थी विधानसभा चुनाव में 72 पार, कांग्रेस कॉन्फिडेंट थी लोकसभा चुनाव में। सवाल यह है कि उनका नेतृत्व, नीयत, जनता में विश्वसनीयता, ये कांग्रेस पार्टी की कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के वो 5 साल के अत्याचार, अनाचार को छत्तीसगढ़ की जनता कभी भूल नहीं सकती है। ये कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए। अगली बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता दें, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज बैठक लेंगे। सुबह एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल होंगे। थोड़ी ही देर में सीएम ये बैठक करने वाले हैं। सीएम राइज स्कूल के संचालन की समीक्षा बैठक होने वाली है। दोपहर में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की भी बैठक लेंगे। तो देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार बैठक कर रहे हैं और आज भी इस दौरान वो 2 बैठकें करने वाले हैं। एक बैठक सीएम राइज स्कूल के संचालन की समीक्षा को लेकर, तो दूसरी बैठक स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक होने वाली है। तो लगातार 2 बैठकें आज होने वाली है और एक पेड़ मां के नाम अभियान में भी यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करने वाले हैं। तो मोहन सरकार जो है वो लगातार एक्टिव बोर्ड में नजर आ रही है और आज 2 बैक टू बैक बैठकें यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। और देश में एमपी में सबसे ज्यादा बाघों की मौत 6 महीने में हुई है। 23 बाघों की मौत। सबसे ज्यादा बांधवगढ़ में 12 बाघों की मौत हुई है और बाघों की मौत पर वन विभाग की कमेटी का एक बड़ा खुलासा। शिकारी और अंतर्राष्ट्रीय तस्कर के निशाने पर है बाघ। तो देखिए, देश में जितने भी बाघ मरे हैं उसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बाघों की मौत हुई है। 6 महीने में ही 23 बाघों की मौत हो गई है मध्य प्रदेश में और सबसे ज्यादा बांधवगढ़ में 12 बाघों की मौत हुई है। और बाघों की मौत पर जो वन विभाग की कमेटी है उसने खुलासा करते हुए ये कहा है कि शिकारी और अंतर्राष्ट्रीय तस्कर के निशाने पर है बाघ और ऐसे में 23 बाघों की मौत पिछले 6 महीने में मध्य प्रदेश में हो गई है और सबसे ज्यादा बांधवगढ़ में 12 बाघों की मौत हुई है। तो आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की मौत हुई है। बीते 6 महीने में 23 बाघों की मौत और बांधवगढ़ की अगर बात कर ले तो केवल बांधवगढ़ में ही 12 बाघों की मौत हुई है।